अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर। आज यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही स्पेशल वीडियो जो न सिर्फ इंफॉर्मेटिव है बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी, आज हम बात करेंगे कश्मीर की। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि कश्मीर को कश्मीर क्यों कहा जाता है। तो इस हवाले से एक रवायत है कि लफ्ज कश्मीर मुरक्कब है काश और मीर का, और ये रवायत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से मुंसलिक की जाती है और बताया जाता है कि आप अलैहिस्सलाम के शाही दरबार में जिन्नात का बादशाह काश था, जबकि मीर परियों की सरदार थी। एक दफा जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में उड़ता हुआ खित्ता कश्मीर से गुजरा तो इसने पानी के एक वसी जखीरे में मौजूद खुश्क पहाड़ी चोटी पर कयाम किया। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने एक इंतहाई दिलकश मंजर देखा जिससे मुतासर हुए बगैर कोई इंसान नहीं रह सकता। आप अलैहिस्सलाम ने इस बात का बागौर मुशाहिदा किया कि ये पहाड़ चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। इन्होंने मुसाहिबों से मशवरा किया कि अगर झील के इस ठहरे हुए पानी को खारिज कर दिया जाए तो एक हसीन और खूबसूरत वादी नमूदार होगी जिसमें इंसानी आबादी मुमकिन होगी। इस काम को सरंजाम देने का बेड़ा इसी गुफ्तगू में शामिल जिन्नात के सरदार काश ने इस शर्त पर उठाया कि अगर वो ये खिदमत सरंजाम दे तो परियों की सरदार मीर को इसके अक्द में दे दिया जाए। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी फरमाइश पूरी करने का वादा किया और इसे हुक्म दिया कि इस झील को खाली करे। जिनने अपने तिलिस्माती अमल से 12 का पहाड़ काट दिया और झील का तमाम पानी खारिज कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अपना वादा पूरा किया और यूं मीर को काश के अकद में दे दिया गया। इसी तरह काश और मीर की निस्बत से ये खित्ता काश्मीर कहलाया, जो सूती तगय्युर की बिना पर कश्मीर बन गया। और इसी तरह श्रीनगर के अकब में मौजूदा कोहरमुख की चोटी पर तख्ते सुलेमान इसी वाक़े से मंसूब है। और 14वीं सदी ईस्वी में जब सैयद अली हमदानी कश्मीर तशरीफ लाए तो शायद इसी निस्बत से कश्मीर को बागे सुलेमान का नाम दिया। लेजेंड के मुताबिक कशीपा नामी एक सन्यासी ने एक वसी झील से इस वसी सरजमीन को दोबारा दरियाफ्त किया जो अब कश्मीर पर मुश्तमिल है। ये सरजमीन पहले पहल काशिया पामार और बाद में कश्मीर के नाम से मशहूर हुई। तो आइए अब बात करते हैं मोहल्ले वकू और तबई खद्दोखाल की। कश्मीर के मोहल्ले वकू और तबई खद्दोखाल की बात की जाए तो कश्मीर बरे सगीर के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़या है, जो अर्ज़बलद 32 डिग्री और 36 डिग्री शुमाल और तूल बलद 74 डिग्री और 80 डिग्री मशरिक के दरमियान फैला हुआ है, जिसका कुल रकबा तकरीबन 85,800 मुरब्बा मील यानी 2,22,200 मुरब्बा किलोमीटर है। इसके शुमाल मशरिक में चीन के संकियांग और तिब्बत, जबकि शुमाल मगरिब में अफगानिस्तान का वाखान कॉरिडोर, मगरिब में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, और जबकि जनूब में हिंदुस्तान के हिमाचल प्रदेश और पंजाब के इलाके वाक़या हैं। बुनियादी तौर पर कश्मीर एक पहाड़ी खित्ता है जिसमें गहरी तंग वादियाँ और ऊंची बंजर सतह मुर्तफ़ा हैं। ये खित्ता मगरबी हिमालय से गुजरता हुआ हिमालय कश्मीर की मगरबी हदूद में नांगा पर्वत पर ख़त्म होता है। कश्मीर के शुमाल और शुमाल मशरिक में अजीम हिमालय से परे यह खित्ता कराकरम के पहाड़ों से गुजरता है
शुमाल मगरिब में हिंदूकश पहाड़ी सिलसिला वाक़या है। यूं 76 किलोमीटर यानी 47 मील पर सियाचिन ग्लेशियर और 63 किलोमीटर यानी 39 मील पर बियाफू ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिन्हें दुनिया के दूसरे और तीसरे तवील तरीन ग्लेशियर्स के तौर पर जाना जाता है। आपको बताते चले कि कश्मीर में 3 दरिया, दरियाए सिंध, दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब गुजरते हैं, जो इसे 3 खूबसूरत वादियों में तकसीम करते हैं। ये वादियां पहाड़ी सिलसिलों से अलग हैं और इन वादियों में सबसे पहली वादी की बात की जाए तो वो है वादिये सिंध, जो इस खित्ते के शुमाल और शुमाल मशरकी हिस्सा को तश्कील देती है, जिसमें बल्तिस्तान और लद्दाख के इलाके शामिल हैं। वादिये जेहलम जो दूसरी वादी है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका बालाई हिस्सा कश्मीर के बुलंद पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। वादिये चनाब जो तीसरी वादी है, इसके हवाले से जिक्र किया जाए तो आपको बताते चले कि इसमें कश्मीर के खित्ते का जनूबी जबकि जम्मू का तकरीबन पूरा सूबा शामिल है। डियर लिसनर, ये भी याद रहे कि वादिये कश्मीर यानी वादिये जेहलम में बहुत से मीठे पानी की झीलें हैं, जिनमें श्रीनगर के करीब वुलर झील, डल झील और होकरसर झील शामिल है। इसके अलावा दलदल के बड़े इलाके भी हैं। तो आइए अब बात करते हैं आबादी की। बरतानवी हिंदुस्तानी 1901 की मर्दमशुमारी के मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर की आबादी 29,50,578 थी, जो कि 74.16% मुसलमान, 23.72% हिंदू, 0.89% सिख और 1.21% बुद्ध मत पर मुश्तमिल थी। जबकि इसी मर्दमशुमारी के मुताबिक जम्मू सूबे में हिंदुओं की तादाद 6,26,177 थी, जो कि कुल आबादी का 90.87% थी, जिसमें 1,86,000 ब्राह्मण, 1,67,000 राजपूत, 48,000 खत्री और 93,000 ठाकुर शामिल थे। 1911 की मर्दमशुमारी के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की कुल आबादी 31,58,126 हो गई थी। इनमें 75.94% मुसलमान, 22.06% हिंदू और 1% सिख, जबकि 1.16% बुद्ध मत शामिल थे। जबकि 1941 की मर्दमशुमारी के मुताबिक कुल आबादी 39,45,000 थी। इनमें से 75.97% मुसलमान, 20.48% हिंदू और 1.39% सिख शामिल थे। 1941 की मर्दमशुमारी के मुताबिक रियासत की कुल आबादी 40 लाख थी, जिसमें वादिये कश्मीर में 90% और जम्मू में तकरीबन 70% सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे। आइए अब बात करते हैं कश्मीर में बोली जाने वाली जुबानों की। तो जम्मू के लोग हिंदी, पंजाबी और डोगरी बोलते हैं, जबकि वादिये कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, जिसके मुसलमान की, हिंद की, गंधवरू और गामी 4 मशहूर लहजे पाए जाते हैं। आपको बताते चले कि इनमें सबसे मियारी और मारूफ और अदबी लिहाज से मकबूल लहजा गंधवरू है, जबकि कम आबाद लद्दाख के बुद्धमत लोग तिब्बती और बल्ती बोलते हैं। माशी इन्हासार के हवाले से कश्मीर की मईशत का इन्हासार ज़राअत पर है। चावल इस वादी की अहम फसल है, जो लोगों की अहम खुराक भी है। इसके अलावा हिंदुस्तानी मकई, गंदुम, जौ और जई भी उगाते हैं। इस इलाके की मुतदल आबो हवा भार बूटी, आर्टिचक, चकंदर, गोभी और गोभी जैसी मुख्तलिफ सब्जियों के लिए मौजू है। फलों के दरख्त आम पाए जाते हैं। नाशपाती, सेब, आड़ू और चेरी यहाँ पर पाए जाने वाले मशहूर फल हैं।
جبکہ اہم درخت دیودار، فرس، پائنز، چنار یا تیارا، میپل برچ، اخروٹ، سیب اور چیری ہیں۔ کشمیر کے لوگ زعفران بھی کثرت سے اگاتے ہیں۔ تاریخی اہمیت کے اعتبار پر کشمیر دنیا بھر میں اس وقت مقبول ہوا جب کشمیری اون کو دوسرے خطوں اور اقوام کو برآمد کیا گیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کشمیر میں کشمیری بکرے کی کمی اور چین سے بڑھتی ہوئی مسابقت کے باعث اس برآمد میں کمی واقع ہو گئی۔ کشمیر آج بھی مٹی کے برتن، کشمیری پشمینہ شال، ریشمی قالین، دیگر قالین اور کرتے بنانے میں خاص مہارت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ سری نگر کی بات کی جائے تو وہاں پر کاغذ اور چاندی کے کام، لکڑی کی بنائی ہوئی اشیاء اور ریشم سے بنی ہوئی اعلیٰ درجے کی اشیاء بے حد مقبول ہیں۔ تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کشمیر میں موجودہ ذرائع آمد و رفت کی۔ آمد و رفت کے لیے یہاں ہوائی اور زمینی ذرائع پائے جاتے ہیں۔ کشمیر میں 135 کلومیٹر یعنی 84 میل لمبی جدید ریلوے لائن ہے جو کشمیر کے مغربی حصے میں واقع بارہمولہ کو سری نگر اور بانہال سے ملاتی ہے۔ یہ ریلوے لائن 2009 میں شروع ہوئی تھی اور آخری بار اس میں توسیع 2013 میں کی گئی۔ اگر کڑا سے بانہال تک ریلوے لائن کی تعمیر کو مکمل کر دیا گیا تو وہ دن دور نہیں جب کشمیر کو باقی ہندوستان سے بآسانی جوڑا جا سکے گا۔ جغرافیائی اہمیت کے اعتبار پر کشمیر کے ایک علاقے کی خصوصیات دوسرے علاقے سے قدرے مختلف ہیں۔ اگر ہم جغرافیائی اہمیت کی بات کریں تو خطے کا سب سے نچلا جنوب مغربی حصہ جموں کے میدانی علاقوں پر مشتمل ہے، جبکہ یہاں پائے جانے والے پہاڑ 2000 فٹ سے شروع ہوتے ہیں۔ بیرونی پہاڑیوں کی بات کی جائے تو بیرونی پہاڑیاں 3000 سے 4000 فٹ بلند ہیں، جبکہ مشرقی پہاڑ 8000 سے 10000 فٹ کے ہیں۔ ان پہاڑوں سے ملحقہ بلند ہمالیاتی سلسلے 14000 سے 15000 فٹ کے ہیں جو چناب اور جہلم کو سندھ سے الگ کرتے ہیں۔ اس سلسلے سے آگے لداخ اور بلتستان میں 17000 سے 22000 فٹ کے پہاڑی سلسلے بھی پائے جاتے ہیں، اور انہی جغرافیائی خصوصیات کی بنا پر کشمیر کو اقوام عالم میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ ڈاکومنٹری آف کشمیر کا پارٹ اے پہنچتا ہے اپنے اختتام کو۔ مزید ڈیٹیل جاننے کے لیے رہیے گا اسی چینل پر ہمارے ساتھ۔ اب ہم آپ سے ڈسکس کریں گے ڈاکومنٹری آف کشمیر کا بی پارٹ۔ تو فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔